अबॉर्शन लॉ इन इंडिया। नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एग्जैक्टाइज टीम। मैं हूं देवम एंड आज हम 2023 के वन ऑफ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसे जानेंगे एंड उसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली बात, व्हाई इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों था? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की एक महिला की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मां को तत्काल कोई खतरा नहीं है और यह भ्रूण की असामान्यता का मामला नहीं है, यानी इट वाज नॉट अ केस ऑफ फोएटल अबनॉर्मलिटी। थोड़ा और गहराई में इसको जानते हैं। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 312 और 313 के तहत गर्भपात अवैध है, यानी अबॉर्शन इज इलीगल जब तक कि इसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट 1971 के तहत निर्धारित तरीके से नहीं किया जाता है। द एक्ट वॉज अमेंडेड इन 2021 टू मेक द MTP मोर accessible to women. Section 88 to 92 अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 contain provisions related to causing the miscarriage of women, यानी भारतीय न्याय संहिता धारा 88 से 92 2023 के तहत में महिलाओं के गर्भपात से संबंधित प्रावधान हैं। MTP Amendment Act 2021 allows termination of pregnancy in following cases. किन केसेस से चलिए जानते हैं। 20 सप्ताह तक यानी अप टू 20 वीक्स अवेलेबल टू ऑल ऑन द एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर, यानी कि 20 सप्ताह तक प्रेग्नेंट विमेंस के लिए 20 वीक्स के लिए सभी महिलाओं के लिए अबॉर्शन चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डॉक्टर की एडवाइस होनी चाहिए, एक डॉक्टर की एडवाइस पर आप अबॉर्ट कर सकते हैं। अब फॉर 20 to 24 वीक्स 20 से 24 सप्ताह available only in specific categories of women cases subject to advice of two doctors. कुछ specific category of women's के लिए हैं और वो भी एडवाइस ऑफ 2 डॉक्टर्स पे, यानी 2 डॉक्टरों की एडवाइस की आवश्यकता होती है। आगे कैटेगरीज ऑफ वुमेन इंक्लूड सर्वाइवर्स ऑफ रेप, जैसे हम कैटेगरी की बात कर रहे थे इससे पहले, तो क्या कैटेगरी? तो सर्वाइवर्स ऑफ रेप और इंसेंट, change of marital status during ongoing pregnancy, risk to life of pregnant women or of grave injury to her physical or mental health, risk of abnormalities to child, differently abled women, minors and pregnancy in humanitarian settings or disaster or emergencies। यानी कि महिलाओं की श्रेणियों में बलात्कार या अनाचार से बचें, गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में बदलाव, गर्भवती महिलाओं के जीवन को खतरा या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट, बच्चे में असामान्यताओं का खतरा, विकलांग महिलाएं, नाबालिग और गर्भावस्था शामिल है। मानवीय सेटिंग, जिसे हम ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग भी कहा जाता है, या आपदा या आपात स्थिति में, ये आपकी कैटेगरी ऑफ वुमेन थी, जो कि 20 से 24 वीक की जो प्रेगनेंसी है उसमें अबॉर्शन जब करवाना हो तो ये कैटेगरी होती है। अब 24 हफ्तों के ऊपर अगर हो जाए, बियॉन्ड 24 वीक्स, नाउ व्हाट? तो दिस इज अवेलेबल ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फोएटल एबनॉर्मलिटीज ऑन एडवाइस ऑफ अ मेडिकल बोर्ड, यानी मतलब कि मेडिकल बोर्ड की होनी चाहिए परमिशन, और बहुत रेयर होता है बट मेडिकल बोर्ड की परमिशन चाहिए, वो भी ग्राउंड्स ऑफ फोएटल एबनॉर्मलिटीज। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि MTP अधिनियम के एकमात्र उद्देश्य के लिए बलात्कार के अर्थ में वैवाहिक बलात्कार भी शामिल होना चाहिए, यानी कि शादी के बाद भी जोर ज़बरदस्ती के तहत अगर प्रेग्नेंट हो जाए वुमेन तो वो भी इसमें शामिल होना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित और एकल महिलाओं के लिए सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार
भी 24 सप्ताह तक बढ़ा दिया। मतलब कि 24 सप्ताह तक जो अविवाहित हैं और एकल महिलाओं के लिए ये कानून को 24 सप्ताह तक बढ़ा दिया। इसलिए ये न्यूज़ में था और ये आपको जानने की आवश्यकता भी है, ना सिर्फ एग्जाम पर्पस से, बट इस तरीके की जनरल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है सभी को, मेल स्टूडेंट्स को भी, फीमेल स्टूडेंट्स को भी, मेल लोगों को भी, फीमेल लोगों को भी, सभी लोगों को इस न्यूज़ के बारे में जानना आवश्यक है। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, आपको पता नहीं होता है कि आपको उस सिचुएशन से डील कैसे करना है। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग एग्जैक्ट आईएएस। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share it with your friends, and I will see you in the very next video. Till then, all the very best for your examinations.